जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले एग्जाम यूपीपी आल जितने भी वनडे एग्जाम है साथियों, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। 50 पार्ट यानी 50 पार्ट हमने अभी तक अपलोड कर दिया है। आज उसी क्रम में 51वां पार्ट हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए साथियों सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक शेयर अवश्य करिएगा, जिससे और भी साथी जुड़ सकें। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा होती थी? वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा होती थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, वरुण, इंद्र, लक्ष्मी, सूर्य। आप सभी साथी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उत्तर को नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में बताए गए हमारे उत्तर से आप अपने उत्तर को मिलान कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आप 20 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। वैदिक सभ्यता में लक्ष्मी की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है साथी, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? वेरी सिंपल है, लेकिन साथियों एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ऐसे प्रश्नों को अवश्य ध्यान दीजिएगा वनडे एग्जाम के लिए स्पेशली। महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ या पार्श्वनाथ? सही उत्तर होगा साथी ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चाणक्य को, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चरक कौन था? महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चिकित्सक, मंत्री, ज्योतिष या खगोल शास्त्री? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिकित्सक। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? काराकोरम राजमार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग, लेह मनाली मार्ग या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली मार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? भारत, चीन, इंडोनेशिया या रूस? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है साथियों विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? रॉकी, एंडीज, काराकोरम या अलास्का? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस राज्य की प्रति सीमा सबसे छोटी है? केरल, गोवा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, हुंडरू, ककोलत या एना? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोमती, सतलुज, झेलम या ब्यास? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है साथियों? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा या जावा? सही उत्तर होगा साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की एक सीध में आने से होता है? ऐसा कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, सप्तमी को या ए व बी दोनों को? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को होता है। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1965 से 66, 1990 से 91, 1966 से 69 या 1980 से 82? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 69
कोई योजना अवकाश काल की अवधि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? दिल्ली, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद। सिंपल है, लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो सिंपल प्रश्न है उसको भी ध्यान में रखिएगा। नहीं तो साथियों यही प्रश्न क्वेश्चन में मेरिट कम कर देते हैं, आप सभी साथी गलत करके आ जाते हैं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 ईयर्स लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है। अगला प्रश्न है, व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? गिल से, त्वचा से, फेफड़ा से या मुंह से? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा से। अगला प्रश्न है, रेबीज के जो टीका है साथियों उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन या लुई पाश्चर? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, लुई पाश्चर। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी साथी जुड़ें और हम दिन पर दिन प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहें, जिससे आप सभी साथियों की अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।